बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने जंगल के किनारे बसा था एक सुंदर सा गांव, पारिजातपुर। इस गांव के पास ही एक पहाड़ी थी, जहां एक बूढ़ा हनुमान रोज मंदिर में आकर बैठता। सब उसे बाबा हनुमान कहकर बुलाते थे। लेकिन यह कोई साधारण बंदर नहीं था। वह असल में हनुमान जी के वंशजों में से एक था, जो वर्षों से पृथ्वी पर अपने पूर्वज की सेवा की भावना से लोगों की मदद करता आया था। पहली घटना। गांव का अहंकारी पहलवान। पारिजातपुर में एक पहलवान रहता था, भीमू। वह ताकत में बहुत था, लेकिन उसमें घमंड आ गया था। वह रोज गांव के छोटे जानवरों को डराता, बच्चों को रुलाता और खुद को सबसे ताकतवर समझता। एक दिन वह मंदिर के पास आया और जोर से चिल्लाया, अगर किसी में ताकत है तो मुझसे कुश्ती लड़े। बाबा हनुमान मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, ताकत शरीर की नहीं, मन की होनी चाहिए। भीमू हंसने लगा, तू तो एक बूढ़ा बंदर है। चलो, आज तुझे ही पछाड़ देता हूं। हनुमान जी ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। जब कुश्ती शुरू हुई, बाबा हनुमान ने बिना ज्यादा बल लगाए भीमू को जमीन पर गिरा दिया। गांव वाले तालियां बजाने लगे। फिर बाबा ने भीमू को उठाया और प्यार से कहा, घमंड जब तक रहेगा, जीत कभी स्थायी नहीं होगी। भीमू की आंखों में आंसू थे। उसने पहली बार किसी से सीखा कि विनम्रता में ही असली ताकत है। दूसरी घटना। जंगल की आग। एक साल गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी। जंगल में आग लग गई। गांव के लोग डर गए। जानवर इधर उधर भागने लगे। बच्चे रोने लगे। बाबा हनुमान ने सबको एकत्र किया और बोले, डरो मत। अगर हम सब मिलकर काम करें तो यह आग बुझाई जा सकती है। उन्होंने बांस और कपड़े से बाल्टी बनवाई। गांव के लोग, जानवर, पक्षी सभी ने मिलकर नदी से पानी लाकर आग पर डालना शुरू किया। बाबा खुद पेड़ पर चढ़कर आग के पास गए और अपने विशाल मुंह से हवा मारकर लपटों को दूर किया। कई घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार आग बुझ गई। लोग थक चुके थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। बाबा ने कहा, जब हम सब साथ हों, कोई संकट बड़ा नहीं होता। तीसरी घटना। चोरी की सजा। एक बार गांव में कुछ सोने के गहने चोरी हो गए। गांव वाले शक करने लगे, किसी गरीब पर, किसी बाहरी पर। लेकिन बाबा ने सबको शांत किया। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और ध्यान लगाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने सबको मंदिर के पास बुलाया और कहा, चोर हमारे ही बीच है, लेकिन सच्चाई से बड़ा कोई गहना नहीं होता। तभी एक युवक, नंदू, जो हाल ही में नौकरी से निकाला गया था, रोते हुए आगे आया और बोला, मैंने ही चोरी की थी बाबा, माँ की दवा के लिए। गांव वाले पहले गुस्से में थे, लेकिन बाबा बोले, गलती करना एक बात है, लेकिन उसे मानना सच्चे साहस की निशानी है। फिर बाबा ने मिलकर उसके लिए काम का इंतजाम करवाया और चोरी किए गहने वापस कर दिए गए। कहानी की सीख। घमंड से विनम्रता बेहतर है। एकता में शक्ति है। गलती मानना सबसे बड़ी बहादुरी है। अंत में बाबा हनुमान एक दिन अचानक गांव छोड़कर चले गए। पर लोग कहते हैं, जब भी पारिजातपुर में कोई संकट आता है, हवा में फिर वही आवाज गूंजती है, जय श्री राम, और बाबा की परछाई फिर मंदिर के पास दिख जाती है।